तुझे कभी ना कभी तो ऐसा फील हुआ ही होगा कि ये इंडियन सोसाइटी है, इट इज़ डिज़ाइंड फॉर अस टू बी पेजेंट 9 to 5 वर्कर्स। एंड इस पे एक इंटरेस्टिंग रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन किया एक बंदे ने, जो फिनलैंड गया एंड ऐसी वियर्ड शॉकिंग स्कूल में उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, तुझे बहुत शॉकिंग लगेगा ये। वो ऐसी स्कूल में गया जहाँ पे पढ़ाई नहीं करवाते, उसका नाम था जोहान हरारी। तो वो उसने ऐसी स्कूल में रिसर्च की कि उधर पढ़ाई नहीं कराते, उधर सिर्फ खिलवाते हैं बच्चों को, बुक्स वगैरह टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं। इमेजिन कर तू स्कूल जा रहा है एंड तुझे बोल रहे कि तुम्हें जो करना है करो, टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे एंड तुम्हें जो एक्चुअली पसंद है तुम वो सीख सकते हो एंड उस पर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हो। तू ऐसे खूब खुश हो जाएगा। पहले तो तू अपने चोमू दोस्त को ऐसे टपली मारेगा एंड बोलेगा वो भाई आज मैं फुटबॉल खेलूंगा, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। एंड फिर तू एक्चुअली में फुटबॉल सीख रहा है एंड फिर एक्चुअली खेल रहा है, सीख रहा है, मजे कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, कोचेस को पूछ रहा है कि कैसे मैं ये सीखूं एंड फिर तू जाके एक क्रेजी स्टार बन जाता है, फुटबॉल स्टार। बट अब तुझे रियलिटी में आना पड़ेगा। तू अपने घटिया से स्कूल से घर आता है, घटिया खाना खाता है एंड मे बी उसके बाद स्कूल के बाद तू घटिया कॉलेज जाएगा, उसके बाद वापस आके घर पे सेम खाना खाएगा, उसके बाद तू जॉब पे जाएगा एंड वापस आके घर पे खाना खाएगा। ये सब सही नहीं है। उसने वो रिसर्च की एंड उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई जो नहीं करवाते, वो वैसी स्कूल थी, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं जो वो लोग को पसंद है वो लोग उस पे। फॉर एग्जांपल वो किसी बच्चे को रॉकेट एंड साइंस के बारे में पसंद है तो वो लोग खुद जाके रॉकेट एंड साइंस ऐसे रॉकेट वगैरह बनाते हैं एंड खेलते हैं। बुक्स है ही नहीं वहाँ पे, वो लोग खुद एक दूसरे के साथ ग्रुप्स बनाते हैं एंड प्ले, इट्स लाइक प्लेइंग, लिटरली इट्स लाइक प्लेइंग। एंड उसने उन बच्चों को बहुत टाइम तक लाइक फॉलो किया लाइफ में एंड देखा कि ये लोग सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। बिकॉज उस बंदे को, जोहान हरारी को, लगा कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये लोग खेल रहे, पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, ये लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, ये लोग लिटरेट नहीं है, ये वियर्ड स्कूल्स है। फिनलैंड में थे ये स्कूल्स। बट उसने एक वियर्ड चीज नोटिस की कि ये जो सेम बच्चे थे वो लोग जाके नॉर्मल बच्चों से ज्यादा सक्सेसफुल बन। जस्ट इमेजिन ब्रो, ये लोग नॉर्मल बच्चों से ज्यादा सक्सेसफुल बन रहे विदाउट पढ़ के। एंड तुझे वियर्डली ऐसा पता है कि ये सच है कि तू बिना पढ़ के भी सक्सेसफुल हो सकता है, बल्कि तू पढ़ाई कर रहा है एंड बुलशिट चीजें कर रहा है जिसकी वजह से तू जो एक्चुअल चीज में तू इंटरेस्टेड है तू वो कर ही नहीं पा रहा। तुझे जो एक्चुअल चीज पसंद थी वो तुझे कभी करने दी ही नहीं। मेरे बिल्डिंग में एक बंदा था जिसको फुटबॉल बहुत पसंद था, बहुत, एंड वो बहुत अच्छा था फुटबॉल में, लाइक क्रेजी। ऐसे वो क्या बोलते हैं ऐसे बाइसिकल वगैरह शिट करता था एंड वो बहुत अच्छा था। वो नेशनल तक खेला था फुटबॉल। बट उसके पापा ने बोला तू फुटबॉल नहीं खेलेगा, तू पढ़ाई करेगा। उसका फुटबॉल छुड़वा दिया एंड उसके बाद वो पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई की स्ट्रेस की वजह से वो ड्रग्स वगैरह करने लग गया। जस्ट इमेजिन हाउ सैड दैट इज। इमेजिन उसका ड्रीम था फुटबॉलर बनना एंड जस्ट बिकॉज उसे शिट टेस्ट्स देने पड़ रहे स्कूल में जो उसके काम भी नहीं आ रहे, उसकी वजह से उसको फुटबॉलर बनने नहीं मिला। एंड अब वो यही कहता है, ड्रग्स करता है, बुलशिट करता है एंड आई डोंट ब्लेम हिम। तू भी उसे ब्लेम नहीं करेगा, राइट? उसका एक ड्रीम था जो उसे पूरा होने नहीं मिला। मेरा एक फ्रेंड है यूट्यूबर हटके गौरव, एंड उसने एक वीडियो बनाई थी कि उसने 10th में पढ़ाई नहीं की बिकॉज उसे लगा था कि वो सक्सेसफुल बन ही जाएगा विदाउट पढ़ाई। एंड फिर उसने वीडियो बनाया कि मुझे ज़रा रिग्रेट हो रहा
हो रहा था बाद में, बिकॉज मैंने पढ़ाई नहीं किया, मुझे 42% आए, उसकी वजह से मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, एंड अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मैंने 1 साल कॉलेज करके ड्रॉप आउट ले लिया, एंड उसकी वजह से मुझे जॉब करना पड़ा. बट आई वुड आर्ग्यू कि वो अब अच्छा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन रहा है. इफ वो पढ़ाई करता है एंड उसको अच्छा कॉलेज मिलता है एंड फिर उसको अच्छी जॉब मिलती, क्या वो यूट्यूबर बन पाता? आई डोंट थिंक सो. सो द पॉइंट इज कि ओके, हमें जो करना है हमें करना चाहिए, बट हमें पुश किया जा रहा है, हमें लिटरली पुश किया जा रहा है ब्रो. तुझे पता है कि तू बहुत सारी चीजें अचीव कर सकता है, राइट? तुझे पता है ये, तेरे अंदर पोटेंशियल है. तुझे पता भी है कि हाँ, इफ मुझे मेंटोर्स मिले, इफ मैं खुद को एजुकेट करूँ उस चीज पे जो मुझे पसंद है, तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा. हाँ, बट तुझे कोई वियर्ड सी चोमू आंटी आके बोलती है, तेरे 10th में 62% आए, हो, तू तू तो कुछ नहीं कर सकता. जब उनकी बेटी किसी और के साथ लुलु लुलु कर रही है. आंटी आप मुझे क्या बोल रहे हो? अपना घर संभालो पहले. इट डजेंट फकिंग मैटर. सोसाइटी तुझे पीछे फील करवाएगी ही जब तू कन्वेंशनल एडवाइस फॉलो नहीं करेगा. उस रिसर्च ने उस रिसर्च से ये पता चला कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो लोग भी सक्सेसफुल हो रहे हैं. इनफैक्ट उनका फोकस नॉर्मल बच्चों से बेटर है. एंड ऑब्वियसली ये सच है, बिकॉज स्कूल में ऐसे फकिंग मेरे टाइम पे तो मारा वारा जाता था. लाइक मुझे तो स्कूल में भी मार पड़ी थी. अभी अभी शायद नहीं मारते, बट टेस्ट वगैरह. एंड फिर लड़कों को बोलते कि ऐसे क्रॉस क्रॉस करके, बॉडी क्रॉस करके चुपचाप बैठो. लड़कों का नेचुरल एपेटाइट है ही नहीं वो. लड़कों बॉयज आर नॉट सपोज टू लाइक सिट ऐसे क्रॉस एंड ऐसे चुपचाप. हाँ मैम, यस मैम, यस मैम, आपने होमवर्क दिया था वो मैंने किया. शट द फक अप भाई. लाइक फकिंग बुलशिट. मुझे कभी पढ़ाई पसंद ही नहीं थी. मुझे मुझे घर से मार पड़ती थी, मुझे अब्यूज किया जाता था घर पे, इसलिए मैं पढ़ाई करता था. एंड मैं टॉप मारता था. मैं इतना ऐसे से डरता था घर वालों से कि वो लोग मुझे मारेंगे इफ मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाया. मुझे करना ही नहीं था वो. मुझे हमेशा से ऐसे बिजनेसमैन टाइप ऑफ थिंग करना था, कुछ क्रिएटिव एंड डिफर. एंड अभी मैं कर रहा हूँ, एंड अभी मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है वो करके. लोग तुझे पीछे फील करवाएंगे, फक देम, प्रूव देम रॉन्ग. जैसे हटके गौरव ने किया, जैसे मैंने किया, जैसे उन बच्चों ने किया जिनको हर इंसान बोल रहा था. वो जिस बंदे ने रिसर्च की, जोहान हरारी, उसको भी लगा था कि ये बच्चे रीटार्ड है. एंड टर्न्स आउट वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा सक्सेसफुल. इट शुड फक यू, इट शुड फक विथ योर हेड कि ये क्या चल रहा है, कि मुझे झूठ बोला गया है, मुझे फोर्स किया गया है टू डू समथिंग आई डोंट वांट टू डू. फक द नॉर्मल थिंग्स, फक कन्वेंशनल एडवाइस, फक रैट रेस. किसी चोमू ने तुझे बोला ना कि बट तेरे 100 सब्सक्राइबर्स है, यूट्यूब वीडियो क्यों बना रहा है? टेल देम शट द फक अप. हाँ, हमेशा ये चोमू लोग ही बोलते, कभी कोई ऐसे सक्सेसफुल इंसान तुम्हें डिस्करेज नहीं करता. चोमू लोग, ऐसे स्किनी नेक वाले लोग जिनके ऐसे मेरी तरह मसल नहीं होते, वो लोग ही हमेशा ऐसे बोलते हैं कि ओ, ओ तू 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 एक्सरसाइज क्यों कर रहा है ब्रो? एक्सरसाइज से पाइल्स हो जाते हैं. फक चोमूस. Don't listen to the conventional advice.
यू नो, तुझे पता है कि यू विल मेक इट. सो जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड जो तुझे करना है डू दैट. एंड इवन इफ लोग तुझे पीछे फील करवाएंगे कि अब तक तू ग्रेजुएट होने के बाद तुझे जॉब करनी चाहिए थी, बट तू ये चीज क्यों कर रहा है. फक दम, फक दम. कन्वेंशनल चीज हमेशा गलत. लोगों को कन्वेंशनल चीज सही लगती है, जो अनकन्वेंशनल होती है वो गलत लगती है. बट जो अनकन्वेंशनल होती है वही सही होती है. इफ यू आर समथिंग लाइक मी, लाइक अपनी स्टोरी कमेंट करना. इफ यू एग्री विद मी एंड इवन इफ यू डिसएग्री, आई डोंट केयर. टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमो. सी यू सून ब्रो. आई होप दिस हेल्प्स. एंड उस बुक का नाम था स्टोलन फोकस, जिसमें मैंने वो रिसर्च पढ़ी थी. सो या, इंटरेस्टिंग बुक. सी यू सून ब्रो.